सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कामारेड्डी सरकारी दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही आया। आईसीयू में जेर इलाज मरीजों को चूहों ने नोच डाला। बालिका सुमन के खिलाफ मंचरियाल में भी केस दर्ज। बीआरएस लीडर ने गैर कानूनी केस दर्ज कराने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। शहर जगतियाल की ईदगाह में फर्श बनाने और तरक्याती कामों का आगाज। जीवन रेड्डी ने तमाम तरह का ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। जिले नागर कर्नूल की अचमपेट में किसानों का जोरदार एहतजाज। मार्केट कमेटी चेयरमैन का घेराव, दफ्तर में की तोड़फोड़, सड़क पर भी धरना किया मुनज्जम। बीआरएस लीडर बोंतु राम मोहन आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। याद रहे कि बी राम मोहन ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि जीएचएमसी में बीआरएस के कई कारपोरेटर्स कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें रोकने की बीआरएस की तरफ से काविशें रायगा होती नजर आ रही हैं। और इसी पस मंजर में बोंतुराम मोहन की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात काफी अहमियत इख्तियार कर गई है। कांग्रेस जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद और नवाही इलाकों में कांग्रेस को मजीद मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। खानापुर असेंबली हलके के पेएमबी मंडल के एक गांव की लड़की को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। लड़की को इलाज के लिए पेएमबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन यहां अस्पताल बंद था और अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। इसके बाद लड़की के वालिदैन ने लड़की को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए खानापुर दवाखाने को मुंतकिल कर दिया। मुकामी अवाम ने पेएमबी दवाखाने में डॉक्टरों की बेहतर सहूलत फराहम करने और दवाखाने को 24 घंटे खुला रखने के इक़दामात का हुकूमत से मुतालबा किया। లక్ష్మీపూర్ ఈ పెంజి హాస్పిటల్కి వచ్చిన 4 సార్లు వచ్చింది. ఏమైంది ప్రాబ్లం ఏంది? ఫిడ్స్ వచ్చింది 4 సార్లు. హాస్పిటల్లో ఎవరు లేరు. ఏ హాస్పిటల్? పెంజి హాస్పిటల్ ఎవరు లేరు, మూసినవి మొత్తం. ఏమైంది పాపకి? ఏమైంది? ఫిడ్స్ వచ్చింది. नागर कर्नूल जिला से अहम खबर है। मूंगफली की पैदावार पर अकलतरीन इमदादी कीमत फ्राहम करने का मुतालबा करते हुए अचमपेट ज़रई मार्केट दफ्तर के सामने किसानों ने एहतजाज किया। इस मौके पर किसानों ने मार्केट कमेटी चेयरमैन बी अरुणा का घेराव भी किया और मूंगफली की पैदावार के लिए मुनासिब कीमत फ्राहम न करने का इल्ज़ाम लगाया और ज़रई मार्केट दफ्तर में तोड़फोड़ भी की, जिसकी वजह से दफ्तर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। और इसके बाद अम्बेडकर चौराहे पर बरहम किसानों ने धरना भी मुनज़्ज़म किया। किसानों ने कहा कि मूंगफली की पैदावार पर मुनासिब कीमत फ्राहम ना करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस मौके पर किसानों और पुलिस के दरमियान झड़प भी देखी गई। किसानों ने अकलतरीन इमदादी कीमत की फ्राहमी तक अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। हल्के पार्लिमान महबूब नगर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन वंशी चंद्र रेड्डी पालामोरू न्याय यात्रा चला रहे हैं। इन्होंने आज देवरा कदरा हल्के में मुनक्किदा जलसे में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी शरीक हुए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को फातेह बनाने की लोगों से अपील की गई। इन्होंने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर तेलंगाना को
ज्यादा फंड मिलेंगे और तरक्की के कामों के लिए राह हमवार हो सकेगी। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी जो कि गुज़िश्ता 10 सालों से मरकज में बरसरे इख्तिदार है, लेकिन भाजपा तेलंगाना की तरक्की में नाकाम रही, लेकिन कांग्रेस इंतखाबात में किए तमाम वादों को पूरा करेगी। शादनगर के एमएलए वेरलापल्ली शंकर, कलवाकुर्ती एमएलए कसी रेड्डी, नारायण रेड्डी, शादनगर के साबिक एमएलए प्रताप रेड्डी ने इस इजलास में शिरकत की। వేర్నపల్లి శంకరన్నకు సంబంధించి లేదా భక్తులకు సంబంధించినటువంటి నారాయణ రెడ్డి గారికి సంబంధించి కావచ్చు, ఈ పాలమూరు జిల్లాతో పాటుగా తెలంగాణ మొత్తం మీద బస్సుల సౌకర్యాన్ని కల్పించే బాధ్యతగా ఒక యువకుడిగా ఈ రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది, చేస్తామనే మాట సందర్భంగా మనం చెప్తా ఉన్నాం. ఇలా అడుగుతా ఉన్నాం. ఇలా మేము ప్రభుత్వం ఏర్పడి 5 ఏళ్ళు కాలే, 5 నెలలు కూడా కాలే, 2 నెలలు మాత్రమే। जगतियाल शहर में वाक़ ईदगाह में फर्श बनाने और तरक्याती कामों का आगाज किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के लीडर और रुकने कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी व मुकामी उलमा इकराम और ईदगाह कमेटी के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने ईदगाह के तरक्याती कामों का मुआयना किया और इस तकरीब से जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जगतियाल में ईदगाह और दीगर मनादिर की तामीर के लिए इन्होंने फंड्स मख्तस किए हैं। जबकि ईदगाह की जगह का तनाज़ा चल रहा था तो उस वक्त मुकामी आवाम के लिए सड़क की तामीर करते हुए ईदगाह की कंपाउंड वाल भी तामीर की गई ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो सके। जीवन रेड्डी ने ईदगाह में मुख्तलिफ काम मुकम्मल करने के लिए ताउन करने का भी तयक़ुन दिया। ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी मुसलमानों ने ईदगाह के कामों की तकमील के लिए ताउन करने के ऐलान पर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी स्टेट फिशरीज सेल के सदर मेटा साई कुमार, पीसीसी मेंबर GN भूषणम, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन मंसूर, कांग्रेस पार्टी टाउन अक़लियती सदर निहाल और सदर मिल्लत इस्लामिया अब्दुल बारी व दीगर भी मौजूद थे। आज सही भी एक ऐसी मौका है, हुकूमत की तरफ से बहुत कामें होती हैं, मगर अल्लाह के घर में जो काम करते हैं वो एक नेक काम होता, वो जिंदगी भर जो है याद रखने का काम होता। और ऊपर वाले जो है देखते रहता ये क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। जो अल्लाह के घर के वास्ते काम करता वो हमेशा नाम रह जाता। मैं वही सोचता हूँ सर, भाई 10 लाख से कुछ भी कर सकता हूँ था। 10 लाख बोलते छोटी चीज है, 200 मीटर सीसी रोड होता सर, मगर वो 200 मीटर सीसी रोड बनता सिर्फ एक गली में रहता। आज ये जहाँ पे जो बनाए जा रहे हैं ये पूरा जगीचाल की हमारा मिल्लत मुसलमान भाइयों जो है हर ईद को यहाँ पे नमाज पढ़ने के वास्ते उन लोगों की सहूलत देना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ मैं कुछ मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये मेरी 40 साल की सियासती जिंदगी में आज तक आप लोग मुझे साथ दिए, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की बदौलत से मैं आज यहाँ पे खड़े रहकर बात कर रहा हूँ, मुल्क में फख्र से बोलना चाहता हूँ। वरंगल जिले से खबर है, वरंगल के 32वें डिवीजन में झोपड़ियों में रह रहे लोगों ने उन्हें धमकाए जाने की शिकायत की। मकीनों के मुताबिक कुछ लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। सीपीएम की क़ियादत में लोगों ने यहां झोपड़ियां बनाए रखी थी और आज सुबह यहां की खवातीन को हरासा करते हुए झोपड़ियों को हटा दिया गया। तकरीबन 55 खानदान इस झोपड़ियों में रह रहे थे। लोगों ने बताया कि एक एक मकीन का कम से कम 80,000 रुपये का नुकसान हुआ। 10 झोपड़ियां मिसमार कर दी गई। अब बेघर हो चुके लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ चुके हैं। इसी दौरान यहां कुछ मकीन जख्मी भी हुए हैं। मकीनों ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की मांग की। लोगों का कहना है कि उन्हें यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने जमीन के जाली कागजात भी तैयार कर लिए हैं। కాలబెడతామని వాళ్ళు దౌర్జన్యం చేస్తారు, గుడిసెలన్నీ మొత్తం కూలగొట్టిల్లు సారు. ఇప్పుడు మేము మాకు అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి. మేము ఎంఆర్ఓ కాడికి పోయినాం, వచ్చినాం, మాది ప్రైవేట్ ల్యాండ్, మీరు ఎట్లా ఎత్తారని మొత్తం మీద వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తారు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు అనుకుంటా చూడకుండా కూడా దౌర్జన్యం చేస్తారు సార్ మీద. దెబ్బలు కూడా పిల్లలు ఒక ఆయనను కొట్టిండ్లు. ఆయన దౌర్జన్యం చేస్తారా సార్? ఇది నాలా భూమి, ఎట్లా ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అని ఎట్లా అంటారు సార్? మేము ఎంఆర్ఓ కాడికి పోయినాం, మేము అన్ని ప్రూఫ్లు ఉన్నాయంటారు సార్. అదే ఎంఆర్ఓ సార్ రావాలి,
ఆ మేడాలే రావాలి సార్లే రావాలి మరి మాకు ఏ న్యాయం చేస్తారో చేయమని చెప్పుండి. ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల కంచెలు ఇగో ఇక్కడికి వచ్చిన నీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చినా కూడా మేము ఉన్నాం. పిల్లలు జల్లలు పట్టుకొని సామాన్ అంతా ఖరాబ్ అయింది. చలి ఇండ్లు లేవు లేక ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని తేలింది కాబట్టి మేము ఇక్కడ జాగలల్లో మేము గుడిసెలు వేసిన కాంచెలి ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరు రాలేదు. వచ్చి ఇండ్లు ఇది మాది అనుకున్నారు. మేము పోలీస్ స్టేషన్లకు తిరిగినాం, అటు తిరిగినాం, ఇటు తిరిగినాం. అవి మాయని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని తేలినాక మేము ఇక్కడ వేసుకొని మేము ఉంటున్నాము. ఉన్నాక ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాల కాంచెలి లేనిది ఇప్పుడు 20 మంది మొగోళ్ళు వచ్చి ఆడోళ్ళు ఉన్న చూసి అందరూ మా ఇండ్ల మీదకి ఎగబడి గుడిసెలన్నీ వీకేసిల్లు. మాకు దెబ్బలు తాకినాయి. बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने माली साल 2024-25 के लिए पेश करदा वोट ऑन अकाउंट बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए खातिर खा फंड्स मुख्तस न करने पर कांग्रेस हुकूमत की मजम्मत की है। इन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए मुख्तस फंड बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुख्तस करदा रकम से सिर्फ 62 करोड़ रुपये ही ज्यादा है। इन्होंने सवाल किया कि अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट और अक़लियती सब प्लान कहाँ हैं। बीआरएस के मुताबिक वोट ऑन अकाउंट बजट में अक़लियती बहबूद की स्कीम्स का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट के तरफ से जो बजट पेश हुआ है जिसमें माइनॉरिटी का जो बजट आया है वो बिल्कुल मायूसकुन रहा है। 4000 करोड़ का जो कांग्रेस ने वादा किया था इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी में, मगर आज रेवंत रेड्डी सरकार ने बार बार जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है, आज बजट में भी नाइंसाफ़ी करके बता दी कि ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी के हक़ में नहीं है। लिहाजा मैं कांग्रेस के तमाम माइनॉरिटी लीडर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने इस्तीफ़े पेश करे, अपनी गवर्नमेंट पे दबाव डाले कि 4000 का जो वादे का आप जो प्रचार किए थे उससे आपको जो उल्टा जो 2200 करोड़ का जो बजट असेंबली में पेश हुआ वो माइनॉरिटीज़ के लिए बिल्कुल तौहीन के तहत है। लिहाजा आप अपने अहदों से इस्तीफ़ा दें। वो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो कांग्रेस की तायद में इलेक्शनों में जो प्रचार किए थे वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करे, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस माजी में भी और कांग्रेस अब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोगला जो पन अपनाती है वो आज फिर ज़ाहिर हो गया है। और असेंबली में 40 मिनट की स्पीच हुई जिसमें माइनॉरिटी का जिक्र सिर्फ 5 बार लिया जाता है। बीआरएस लीडर बलकर सुमन ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मंचिरियाल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस सिलसिले में आज मंचिरियाल एसआई से नोटिस मौसूल होने के बाद इन्होंने मीडिया से बात की। कांग्रेस का कहना है कि बीआरएस लीडर बलकर सुमन ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नामुनासिब तबसरा किया है। నేను ఒకటే మాట్లాడుతూ ఉన్నా, మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆయన స్థాయిని మర్చి కేసీఆర్ గారిని, ఉద్యమ నాయకుడిని, రాష్ట్రాన్ని 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా విమర్శించినటువంటి తీరును మొత్తం సభ్య సమాజం, తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా చూసింది. అదేవిధంగా మా మాజీ మంత్రుల్ని, మా నాయకుల్ని, ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు కానీ నాయకులు కానీ ఎట్లా విమర్శిస్తూ ఉన్నారో, ఎట్లా పరుష పదజాలంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఇలా రాష్ట్రం అంతా చూస్తూ ఉంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవాకులు చవాకులు పెళ్తూ ఉన్నారో, దుర్భాషలు ఆడుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళ రాష్ట్రం అంతా కూడా చూస్తూ ఉంది. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఎదురుదాడి, చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గపు తిట్ల దండకాన్ని వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రజానికం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పడానికి తెలంగాణ ప్రజలు సమాయత్తం అవుతూ ఉన్నారు. సో ఈ కేసులకు వీటికి మేము భయపడే వాళ్ళం కాదు. ఖచ్చితంగా వీటిని డెఫినెట్గా చట్టపరంగా, న్యాయపరంగా ఏ రకంగా ఎదుర్కోవాలో ఆ రకంగా ఎదుర్కొంటాం. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణుల మీద, కార్యకర్తల మీద చేస్తున్నటువంటి దాడులు కానీ, వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో పెడుతున్నటువంటి కేసులు కూడా ఇవాళ విపరీతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి, వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఒక చెన్నూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోనే నిన్నటి వరకు 28 మంది మా సోషల్ మీడియా పిల్లల మీద, విద్యార్థి యువజన నాయకుల మీద అక్రమంగా కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ నేను కూడా ప్రజలను ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. कांग्रेस लीडर कोमट रेड्डी ने कहा है कि अगर केसीआर नलगुंडा आएंगे तो उनके खिलाफ मुजाहरा किया जाएगा। गुलाबी टावल ज़ैब तन करके किसानों के साथ एहतजाज करने की इन्होंने बीआरएस को धमकी दी। उनका कहना था कि केसीआर किस मुंह से नलगुंडा आ रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि केसीआर, केटीआर और हरीश राव को कृष्णा के पानी पर बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि साबिका हुकूमत ने पड़ोसी रियासत के सीएम जगन के साथ साजिश करते हुए तेलंगाना के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है।
రేపు అందుకనే ఇదే ఎన్టీఆర్ చౌరస్తలో లేకపోతే అంబేద్కర్ చౌరస్తలో లేకపోతే జగ్జీవనాథ్ చౌరస్ దగ్గర ఒక కుర్చీ ఒక పింక్ కలర్ టవల్ వేసి పెట్టాలని మా టౌన్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మా మున్సిపల్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ కూడా చెప్తున్నా. ఒక కుర్చీ వేస్తాం, దాని మీద టవల్ వేసి పింక్ టవల్ వేసి కేసీఆర్ బొమ్మ పెడుతుంది. వచ్చి చూసుకోమని చెప్తున్నాం. చూడండి నట్టేట ముంచి ఇవాళ ఫిబ్రవరి మాసం కూడా కాలే మంచినీళ్ళు లెక్క తస్తుంటే कामारेड्डी में तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का 16 फरवरी को अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया गया है और मुकामी मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। इस ज़िमन में मौलाना सईद अहमद संधेलवी व दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम ने अपील की है और लोगों को तरग़ीब दी है कि वो ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से अपने अक़ीदे को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें, वरना ईमान के बग़ैर दुनिया से जाना बड़ा नुकसान उठाने के बराबर रहेगा। बातिल फ़िरक़ों के गुमराह कुन अक़ायद व नज़रियात लोगों को समझाने के लिए जुमा को बाद नमाज इशा MR कॉलोनी में इजलास आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। पूरे ख़ित्ते के उलमा ए दीन इस इजलास से जुड़ रहे हैं। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी हज़रात यहाँ जमा हुए हैं इस नियत से कि अल्लाह पाक हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। 16 तारीख़ को इंशाअल्लाह बड़ा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम होने जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का बड़ा जलसा है। मुफ्ती फैज़ साहब की सरपरस्ती में PM मुज़म्मिल साहब तशरीफ़ लाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और जलसे को कामयाब करने के वास्ते दुआए खैर फरमाएँ। रोज़ा रखें, नवाफिल का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें और कबूल होने के लिए बाक़ायदा अल्लाह ताला से मनवाएं और मांगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हैदराबाद में इन दिनों बलदी इंतजामिया और अमले की लापरवाही के सबूत रोज ही सामने आ रहे हैं। कल शब बहादुरपुरा फ्लाईओवर और तारीकी में डूबा हुआ था। बताया गया है कि यहाँ फ्लाईओवर पर लगी लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, लेकिन इंतजामिया इस ज़िमन में कुछ करने की जहमत नहीं करता दिखाई दिया। ऐसे में लोगों को अंधेरे में यहाँ से गुजरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। बांसवाड़ा हलके में कांग्रेस को सरगर्म करने का ऐलान किया गया है। बांसवाड़ा हलके के नसरुल्ला आबाद मंडल में बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंदर रेड्डी ने अपने मकान की तामीर के लिए काम शुरू करा दिया। इन्होंने अपनी अहलिया के हमरा अराजी पर घर का संग बुनियाद रखा और बहुत जल्द मकान तामीर करते हुए बांसवाड़ा हलके को ही मुस्तकिल मुकाम बनवाना चाहते हैं। रविंदर रेड्डी का आबाई वतन लिंगमपेट है और इस भूमि पूजा में कांग्रेस पार्टी कायदीन के रिश्तेदार और दीगर भी मौजूद थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कामारेड्डी सरकारी दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही हुई आया। ICU में जेर इलाज मरीज को चूहों ने नोच डाला। बालिका सुमन के खिलाफ मंचरियाल में भी केस दर्ज। BRS लीडर ने गैर कानूनी केस दर्ज कराने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। शहर जगतियाल की ईदगाह में फर्श बनाने और तरक्याती कामों का आगाज। जीवन रेड्डी ने तमाम तरह का ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। जिले नागर कर्नूल के अचमपेट में किसानों का जोरदार एहतजाज। मार्केट कमेटी चेयरमैन का घेराव, दफ्तर में की तोड़फोड़, सड़क पर भी धरना किया मुनज़्ज़म। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।